नमस्कार, स्टॉक में अभी आपका स्वागत है। सर आज एक स्मॉल कैप स्टॉक पर चर्चा करते हैं। स्मॉल कैप लगभग 1000 करोड़ से ऊपर कंपनी है। पेंट सेक्टर का स्टॉक है कामधेनु वेंचर। तो उस पर देखते हैं कि ये स्टॉक यहाँ से मल्टी वगैरह आपको बन सकता है कि नहीं, ये कभी एशियन पेंट की तरह बन सकता है। तो इसके फंडामेंटल, टेक्निकल, चार्ट एनालिसिस सारा कुछ करेंगे। और अभी इस स्टॉक में जबरदस्त तेजी है। अगर इसका एक महीने का, एक वीक का रिटर्न देखा जाए तो एक वीक में अगर देखें तो 0.34%, लगभग 0.67% की तेजी है। उसके बाद अगर एक महीने में अगर इसको देखा जाए तो एक महीने में स्टॉक की जो तेजी है वो लगभग 44% का रिटर्न दिया है एक महीने में। ठीक है सर। उसके बाद एक वीक थोड़ा गलत हो गया था। एक वीक में जो इसकी जो तेजी है वो लगभग 6% का रिटर्न है इसका। और एक महीने में 44% का रिटर्न है। नई कंपनी है तो इसको सारा फंडामेंटल, टेक्निकल सारा कुछ देखते हैं। सबसे पहले कंपनी वेबसाइट पे चलते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ से ये स्टॉक वीक है एशियन पेंट की तरह बन सकता है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। और इसके एक पेनी स्टॉक है और चर्चा करें कि ये स्टॉक यहाँ से कितना मल्टीवेयर बन सकता है, कहाँ तक जा सकता है। तो सबसे पहले इसका हम वेबसाइट पे चलते हैं कि वेबसाइट इसी क्या कह रही है, क्या बनाता है, क्या करता है। तो कामधेनु पेंट अगर इसको देखें तो ये पेंट सेक्टर में एक उभरता हुआ नाम है कामधेनु पेंट। और ये स्टॉक आपको, ये कंपनी जो है सजावट का सजावट का जो काम है, जो घर में हम लोग पेंट करते हैं वो काम करती है। अब पेंट बनाती तो घर में सजावट भी होगी, सब जगह जहाँ सजावट होती है सब कुछ फिनिशिंग वगैरह सब कुछ देते हैं ये। उसके बाद ये देखिए पेंट बजट कैलकुलेटर और क्या क्या है हमारे विशेषज्ञों ने मिले। उसके बाद थोड़ा इसको दिखाते हैं कहाँ क्या उत्पाद हैं इसके। तो उत्पाद अगर देखें तो ये देखिए डुअल पेंट है, डिजाइनर फिनिशिंग है, बाहरी इमल्सन रेंज है, इंटीरियर इमल्सन रेंज है, एक्रेलिक एक्रेलिक बाशविल डिस्टेम्पर है। तो मतलब वो सारी कुछ रेंज है इसके पास, जो कि एशियन पेंट, नेरोलैक पेंट, जो बड़ी बड़ी पेंट कंपनियां रखती हैं। अब इसके जरा स्क्रीन पे चलते हैं तो इसका ये देखते हैं कि ये मंथली क्या कह रहा है और इसका साल दर साल कहाँ तक ये यहाँ से आप ग्रो कर रही है, वो सारा कुछ देखते हैं। उसके बाद इसके टेक्निकल चार्ट में चलेंगे कि यहाँ से ये कहाँ तक जा सकती है। तो उसके बाद देखते हैं इसका, स्क्रीन पे चलते हैं वेबसाइट पे और ये देखते हैं कि ये किस तरह से ग्रो कर रही है। अब आए हम स्क्रीनर की वेबसाइट पे, इसको आप भी चेक कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये स्क्रीनर वेबसाइट। इसको देखो, मार्केट कैप है इसका 1614 करोड़ का। करंट प्राइस की चल रही है 51 रुपए की। हाई इसने लगाया 51 रुपए ही हाई है इसका, जो कि अपने 52 वीक हाई भी कह सकते हो और न्यू हाई भी कह सकते हो। बिल्कुल अपने हाई पे चल रही है। स्टॉक पीई रेशियो अगर देखा जाए इसका तो 121 का है। तो पीई रेशियो 121 का है। बुक वैल्यू 5.07 की है। डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं है। आरओसी आरओई अगर देखा जाए तो 12.3 का है और 12% का है। तो आरओसी आरओई, उसके बाद अगर इसके पीई रेशियो देखें तो पीई रेशियो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो पीई रेशियो अगर हम दोबारा देखते हैं, अगर इसके गूगल पे चल के देखते हैं पीई रेशियो आपको थोड़ा बताऊं तो पीई रेशियो होता है और फोरकास्टेड ईपीएस जो ग्रोथ रेशियो होता है उसका उसका डिवाइड कर देते हैं पीई रेशियो में, तब इसका पीई रेशियो निकल के आता है। तो पीई रेशियो हमें ये बताता है कंपनी किस रेट से ग्रो कर रही है, वो जरूर देखना है इसका पीई रेशियो कितना है। तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए सर, पीई रेशियो जो मैंने इसका देखा तो पीई रेशियो इसका जो निकल के आ रहा है वो मैंने गूगल पे चेक किया, वो 0.3 आ रहा है। या आप भी इस गूगल पे ना चेक करके आप इसका निकाल सकते हैं। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो में अगर फोरकास्टेड ईपीएस का अगर भाग दे दिया जाए तो उसका पीई रेशियो निकल आता है। तो पीई रेशियो इसका 0.3 निकल के आ रहा है। ठीक है सर। उसके बाद अगर देखा जाए तो पीई रेशियो 3 का मतलब हो गया कि ये स्टॉक आपको अभी अंडर वैल्यूड मिल रहा है। अगर एक से अधिक होता तो स्टॉक यहाँ से महंगा होता, इसलिए ओवर वैल्यूड होता है। 0.3 है तो ये स्टॉक आपको अंडर वैल्यूड मिल रहा है। अब इस स्टॉक को आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अब पीई रेशियो के बाद अगर आए तो इंडस्ट्री पी इसका 40 का है। और क्वार्टरली सेल्स अगर देखें तो ये नेगेटिव की, इसको देखो आप, क्वार्टरली सेल्स -11.7 की है। प्रॉफिट क्वार्टरली -26.4 का है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, सितंबर का जो रिजल्ट निकलेगा तो अब वो रिजल्ट आएंगे तब इसमें जो और भी क्लियर होगा डाटा, वो सब क्लियर होके आएगा कि इसका एक्चुअल पी रेशियो वगैरह, पी रेशियो सारा कुछ क्लियर होके आ जाएगा इस स्टॉक का। डेब्ट टू इक्विटी देखिए तो 0.13 का है। ईपीएस 0.42 का है। रिजर्व इसके पास 128 करोड़ है। अब आता है पेट्रोस की स्कोर, तो ये 6 का है।
अब इस स्कोर की अगर बात करें तो ये स्कोर आपका 7, अगर 6 का 6.75 है तो बहुत अच्छा है। 7, 8, 9 इतना होना चाहिए, क्योंकि ये लगभग 9 पॉइंट होते हैं पेट्रोस्को स्कोर में, जिससे सारा कुछ डाटा क्लियर हो जाता है कंपनी का कि ये अगर 6, 7, 8, 4 और 6 के 4 और 5 तक होता है, एवरेज होता है 7 और 9 के बीच में अगर ये हो तो ये काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि लगभग जो 9 पॉइंट होते हैं उसमें नेट इनकम भी आ जाती है कंपनी की, रिटर्न ऑन एसेट्स आ जाते हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ जाता है, लॉन्ग टर्म कैश आ जाता है, ये सारे लगभग 7-8 पॉइंट होते हैं। अगर ये सब एक एक जब पॉइंट देते हैं इनकम, तो वो लगभग 9 पॉइंट निकल के आ जाते हैं, 8-9 पॉइंट। तो अगर 7-8 अगर होता है कंपनी का तो काफी अच्छा माना जाता है। तो ये लगभग वही है कि 6 पॉइंट पेट्रोल 6 के लगभग है। ठीक है सर, 6 लगभग क्या 6 ही है, तो 6 है तो ठीक कहेंगे इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद सेल्स ग्रोथ अगर देखें 6.75% की है। उसके बाद प्लेज परसेंटेज 0% है, ये अच्छी बात है, कोई भी शेयर कंपनी का प्लेज नहीं है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितनी है, 121 का है। प्रमोटर होल्डिंग 50% की है। डीआईए होल्डिंग अभी है नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 13.3 करोड़ का। तो सारा कुछ मैंने इसमें आपको बताने की कोशिश की। उसके बाद अब देखते हैं इसका क्वार्टरली प्रॉफिट किस तरह का है, वो देखते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो कंपनी है रिड्यूस डेब्ट, कंपनी अपना कर्जा कम कर रही है। उसके बाद अगर देखा जाए तो अब देखिए आप सेल्स ग्रोथ देखिए आपकी, सेल्स क्या चल रही है। सितंबर 2022 हमारे पास जो डाटा है वो 2021 से और 2022 से आप देखते हैं, 2022 से 54 करोड़ की, फिर सितंबर में 64 करोड़ की, फिर दिसंबर में ये क्वार्टरली जो है, तो अब देखिए आप 65, 79 करोड़, 85 करोड़ और जून में 54 करोड़। तो ये डाटा कभी 65 करोड़ हो रहा है, फिर 79, यहाँ तक तो बढ़ रहा था, लेकिन इस जून में कम हो गया है। अब ये जून के बाद सितंबर में, अब की बार जो सितंबर जो डाटा आएगा, सितंबर के बाद फिर जो दिसंबर का डाटा आएगा, वो इसका डाटा अच्छा आना चाहिए। लेकिन सितंबर का डाटा भी इसका थोड़ा ऊपर ही आना चाहिए कंपनी का, क्योंकि पेंट की कंपनियां हैं, तो ये डाटा इसका सुधरना चाहिए। एक्सपेंस देखा जाए तो एक्सपेंस थोड़ा बढ़ रहा है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो देखो ये पहले माइनस में चल रहा था, अब ठीक ठाक हो गया है, 7.27, 3.89। अदर इनकम देखिए, उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए, नेट प्रॉफिट जो है वो कितना 2.16। पहले देखो ये कंपनी माइनस में रह रही, जीरो था, जीरो फिर माइनस, अब कंपनी सुधरता हुआ प्रदर्शन कर रही है, लेकिन कहीं कहीं डिक्लाइन हो जाती है। जैसे पहले 4 करोड़ था, इस बार 1.59 करोड़ रह गया। ईपीएस देखिए, ईपीएस भी थोड़ा, अब ईपीएस जब प्रॉफिट है उसी अनुसार ईपीएस निकल जाता है। तो सारा कुछ ये जो है एवरेज ही अभी तक दिखाई दे रहा है। उसके बाद सेल्स ग्रोथ, अब यहाँ पे देखा साल दर साल की अगर देखें तो साल दर साल में यहाँ दिखाते हैं हम आपको। रिजर्व कंपनी के पास कितना है, रिजर्व 2024 में 31 करोड़ था, 2023 में 13 करोड़ था कैप में रिजर्व, पहले 67 करोड़ था, अब 128 करोड़ है। कर्जा 57 करोड़ था, अब 21 करोड़। कर्जा कम कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट, अदर एसेट्स, एसेट देखें 271 करोड़ के एसेट। अब ये देखिए आप इसमें क्या कर रहा है, ये रेशियो, अब इसमें आ जाइए आप। रेशियो में डेब्ट डेज की अगर मैं बात करूं तो डेब्ट डेज होते हैं, वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। डेब्ट डेज बताता हूँ, जो कंपनी के जो इसके खरीदार हैं उनसे कंपनी कितने दिनों में पेमेंट ले रही है। तो पहले था 146, अब है 180। 180 मतलब समझ रहे हो आप, ये अगर बेटर होता है तो ये 3 महीने का बेटर होता है, क्योंकि 3 महीने में होते हैं 90 दिन। तो 3 महीने का इसलिए बेस्ट होता है कि 90 दिन के अंदर कंपनी को पेमेंट वगैरह जो कुछ है वो ले लेना चाहिए। लेकिन ये कितना आ रहा है, ये देख काफी काफी महत्वपूर्ण होता है ये डेब्ट डेज, इन्वेंट्री डेज, डेज पेबल, कैश कन्वर्जेशन साइकिल, ये काफी महत्वपूर्ण होती है। तो ये लगभग मेरी समझ में 3 महीनों के लिए होना चाहिए, और ये 3 महीनों से ये 146 डेज ले जा रही है। 146 डेज का मतलब हो गया कि लगभग 5 महीने में कंपनी उन लोगों से पैसे जो खरीदार हैं उन लोगों को पेमेंट ले रही है, उन लोगों से। अब ये देखिए, ये अगर 3 महीने में होता है तो क्या होता है कि उसका डाटा सही निकल आता है, कंपनी 3 महीने बाद रिजल्ट पेश करती है, और ये 5 महीने तक ले जा रही है। ऐसे ही इन्वेंट्री डेज देखिए, इन्वेंट्री डेज पहले 148 था, अब 186, तो ये बढ़ाती जा रही है ये इन्वेंट्री डेज क्या होता है। अब सर इन्वेंट्री डेज अगर इसके देखें तो इन्वेंट्री डेज में 148 और 186। तो इन्वेंट्री डेज का मतलब होता है कंपनी के पास जो प्रोडक्ट है या रॉ मटेरियल्स है, तो इसको कितने दिनों में प्रोडक्ट बना लेती है और प्रोडक्ट को कितने दिनों में सेल कर पा रही है। तो उसका जो सेल कर रही है वो भी टाइम आप देखिए, पहले 140 डेज था, 8 डेज था, अब कितना हो गया 186 डेज हो गया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि पहले वो लगभग 150 दिनों में सारा कुछ सेल कर लेती थी, और अब वो 186 दिन ले रही है। तो ये जो मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। डेज पेबल देखिए, डेज पेबल क्या है, डेज पेबल ये है कि
डेज पेबल है कि कंपनी अपने जो जो फाइनेंसर हैं और जो लोग हैं उनको कितने दिनों में अपना उनका पैसा दे पा रही है। तो वो पहले कितना था, 161 डेज था, अब 199 डेज हो गया है। तो ये चीज जो है ये लगातार बढ़ती जा रही है, ये बहुत मुझे सही नहीं लगा इस कंपनी में। अब आगे थोड़ा देखते हैं, आरओसी इस तरह देखते हैं, पहले माइनस की थी अब 12% की हो गई है। तो जो मैं आपको समझाया, सारा कुछ समझाने प्रयास कर रहा हूँ, उसका प्रमोटर की होल्डिंग देखिए। प्रमोटर की होल्डिंग 50.33 है, एफआईआई ने पहले 10.53 था, अब एफआईआई ने 6.07, मतलब काफी स्टेक हटा दिया है। डीआईआई का तो कोई स्टेक है ही नहीं। पब्लिक ने स्टेक बढ़ा लिया है, 39% था अब 43% है। सर पब्लिक तो ऐसी है कि जहां स्टॉक भागता दिखाई देता है तो उसमें पब्लिक अपना सबसे पहले पब्लिक ही बढ़ाती है, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग इन्वेस्टर होते हैं वो पब्लिक को ही माल चुपकाते हैं। अब इसको जरा टेक्निकल देखते हैं कि टेक्निकल क्या कह रहा है, तो इसके लिए मैं आपको चार्ट पे ले चलूंगा इसके पे। अब देखिए ये इसका चार्ट है, वीकली चार्ट है आपके सामने, तो वीकली चार्ट मैंने आपके सामने पेश किया है। अब वीकली चार्ट में देखिए, वीकली चार्ट में स्टॉक ने जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है। जो ये एक रेंज थी, कंसोलिडेट रेंज थी 46 रुपए से 27 रुपए तक की, इस रेंज को उसने तोड़ा है और इस वीक में वो कितने पे, 51 रुपए पे है। अब एक आपको मैं सिंपल सा बताऊं कि ये स्टॉक मुझे केवल टेक्निकल बेस पे, चार्ट के बेस पे इसलिए अच्छा लग रहा है कि ये स्टॉक आपको चार्ट के बेस पे जो रेंज बन रही है ये लगभग 27 और 46 रुपए की, ये 20 रुपए की जो रेंज है, तो यहाँ से ये स्टॉक आपको 46 और 20, 65, 66 रुपए दिखाने की क्षमता रखता है टेक्निकल बेस पे, ठीक है सर। केवल चार्ट के बेस पे, क्योंकि इसमें खरीदारी हो रही है। खरीदारी क्यों हो रही है? क्योंकि पेंट सेक्टर में इस टाइम खरीदारी चल रही है, चाहे एशियन पेंट हो, चाहे नेरोलैक पेंट हो, चाहे कोई भी पेंट हो। फंडामेंटल आपको बताए, अब मैं बाद में निष्कर्ष पे पहुंचूंगा आपको। तो अब ये सारा चार्ट आर्ट में देख के अगर आप इसको किस तरह खरीदना चाहते हैं, केवल एक अब बात आती है कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे या ट्रेडिंग के तौर पे। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीदना चाहते हैं तो मैंने आपको सारा कुछ बताने की कोशिश की कि कंपनी थोड़ा जो टाइम ले रही है, पहले कितने जल्दी सेल्स कर लेती थी, अब तो उसको बढ़ा रही है। इन्वेंट्री डेज और सारे कुछ डेज, इसके डेब्ट डेज ये थोड़े बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद जो इसका पी रेशियो जो है, क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ थोड़ी सी माइनस थी। तो अभी इसके फंडामेंटल इतने मजबूत नहीं है कंपनी के जो कि हम इसमें इन्वेस्ट कर सकें। अब बात आती है किसकी, कि ट्रेडिंग पर्पज में। तो ट्रेडिंग पर्पज में ये स्टॉक आपको मुझे यहाँ से 65 रुपए तक बड़ी आसानी से जाता दिख रहा है, ठीक है सर। अगर ये स्टॉक जैसे आप ट्रेडिंग पर्पज में लेना चाहें और 70 रुपए, हाँ लेकिन एक बात है, जैसे जिस प्राइस पे आप लेना चाहें उस प्राइस पे थोड़ा सा अगर 5% आगे निकलता है तो इस स्टॉक में आप अपनी प्राइस पे ऐसे लगा लें 5-10% पे, तो जिससे आपका पैसा सेफ रहे। उसके बाद इस स्टॉक को जहां जा रहा है वहां जाने दें। और ये स्टॉक अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अभी इन्वेस्टमेंट लायक मुझे नहीं लग रहा है जब तक कि इसके फंडामेंटल और अच्छे नहीं हो जाते हैं। हाँ ट्रेडिंग पर्पज में स्टॉक ठीक है, ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने और ब्रेकआउट देने के बाद आसानी से मुझे ये 65-70 रुपए तक जाने की क्षमता रखता दिख रहा है। तो आपको मेरी सारी बात समझ में आई होगी कामधेनु वेंचर के प्रति, और मैंने फंडामेंटल टेक्निकल सारा कुछ बताने का प्रयास किया है। अगर आपको लेना है केवल ट्रेडिंग पर्पज में तो अगले वीक अगर देखें मंडे के ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक अगर यहाँ से ऊपर निकलता है 51 से ऊपर तो आप खरीद लीजिए। एसएल इसका लगा दीजिए, 45 का एसएल लगाइए। उसके बाद जब आपकी प्राइस पे आ जाए तो उस प्राइस पे एसएल को बढ़ा लीजिए और उसको जाने दीजिए जहां जा रहा है। आपको 65 रुपए ये बड़ी आसानी से दिखा देगा। अगर वहां सस्टेन हो जाता है तो उसके बाद फिर ये आगे की ओर चला जाएगा, क्योंकि टेक्निक केवल चार्ट के बेस पे, चार्ट के बेस पे ये ब्रेकआउट दिया है तो इसमें खरीदारी हो रही है। और खरीदारी ये केवल पेंट सेक्टर में हर स्टॉक में हो रही है। तो आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसके अलावा भी काफी अच्छे स्टॉक्स हैं, अगर आप उनमें निवेश करना चाहें, हाँ इसमें भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन कब, जब इसके फंडामेंटल अच्छे हो जाएं, सारा कुछ इसके जो इन्वेंट्री वगैरह डेज सारे सही हो जाएंगे, इसका जो ग्रोथ ग्रोथ जो माइनस सेल्स वगैरह चल रही थी वो सारी पॉजिटिव आ जाएगी, उसके बाद हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपको सारी बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।